जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 2 श्लोक 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को मधुसूदन, मधु नाम के दैत्य को मारने वाले, और अरिसूदन, वैरियों का नाश करने वाले संबोधित करते हुए आश्चर्य से कहता है, आप मुझे जिन भीष्म और द्रोणादि के साथ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, वे न तो दैत्य हैं और न शत्रु ही हैं, वरन वे तो मेरे पूजनीय गुरुजन हैं। उनकी तो मुझे पुष्पों और चंदन लेप इत्यादि से पूजा ही करना उचित है। फिर आप मुझे गुरुजनों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे कह रहे हैं? जिन गुरुजनों के प्रति वाणी से प्रहार करना भी महान पातक बतलाया गया है, उन पर तीक्ष्ण बाणों का प्रयोग करके कैसे लड़ सकूंगा? आप मुझे इस घोर पापाचार में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? अर्जुन इस बात को भूले हुए हैं कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है, मनुष्य विशेषों का आपसी युद्ध नहीं है। कतिपय कारणोंवश भीष्म और द्रोण कौरवों के इस युद्ध के हामी हैं। कौरवों ने अर्थ से इन महानुभावों को जकड़ रखा है। यद्यपि अपने अंतःकरण में भली प्रकार जानते हैं कि धर्म पांडवों के साथ है। जिस समय युधिष्ठिर युद्ध छिड़ने से पहले भीष्म, द्रोण और शल्य की पाद वंदना कर उनका आशीर्वाद लेने के लिए अपना कवच उतारकर नम्रता से उनके पास गए, तब शिष्टाचार का उचित पालन करने वाले युधिष्ठिर का अभिनंदन कर सबने इसका एक ही कारण बतलाया कि दुर्योधन की ओर से वह क्यों लड़ेंगे। अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्तवर्थो न कस्यचित् इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः। सच तो यह है कि मनुष्य अर्थ का गुलाम है, अर्थ किसी का गुलाम नहीं। इसलिए हे युधिष्ठिर महाराज, कौरवों ने मुझे अर्थ से जकड़ रखा है। संसार में जितने युद्ध होते हैं, उनमें सेनानी अधिकतर अर्थ के कारण ही प्रेरित होते हैं। आसुरी वृत्तियों कौरवों और दैवी वृत्तियों पांडवों का युद्ध निरंतर मनुष्य के जीवन में चलता रहता है। अर्थ के कारण ही अधिकांश मनुष्य आसुरी वृत्तियों कौरवों के गिरोह में फंस जाते हैं। माया, मोह, मान, अपमान और अहंकार अर्जुन जैसे वीर को भी भ्रमित कर देते हैं, और वह कर्तव्यच्युत हो अपनी अकर्मण्यता को ही धर्म का अंग सिद्ध करने में जुट जाता है। How, O Madhusudana, shall I fight in battle with arrows against Bhishma and Drona, who are worthy of reverence, O destroyer of enemies? In spite of the scorching words of Lord Krishna, Arjuna appears to be not too ready to reconsider his decision not to fight. On the other hand, he advances a few more arguments as to why he should not fight the battle against his grandsire Bhishma and revered Gurudev Dronacharya. They are fit to be worshipped. He exclaims, O Krishna, it befits one like you being adored as Madhusudana and as Arisudana, for your doing away with the demon and a sworn enemy is justifiable. But my position is quite different.
I dare not even argue with the venerable elders I behold here. How then shall I give battle to them, with Gandiva and arrows in hand? Will I not be condemned as one who waged war with the revered grandsire and adorable Gurudev? However, Arjuna's arguments are quite hollow, as the war that is imminent is not between individuals due to any personal rivalry. The two forces are arrayed to fight for certain principles. The Pandavas are fighting for the cause of Dharma, while most of the known great warriors fighting for the Kauravas are on the battlefield, being economically dependent on King Duryodhana, knowing fully well that they are on the wrong side. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ശ്രീകൃഷ്ണനെ മധുസൂദനൻ എന്നും അരിസുദൻ അഥവാ ശത്രുനാശകൻ എന്നും അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അർജുനൻ അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിക്കുന്നു, ഭീഷ്മരോടും ദ്രോണരോടും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. അവർ അസുരന്മാരോ ശത്രുക്കളോ അല്ല, മറിച്ച് എൻ്റെ ബഹുമാന്യരായ ഗുരുക്കന്മാരാണ്. പൂക്കളും ചന്ദനക്കുടങ്ങളും കൊണ്ട് അവരെ ഞാൻ ആരാധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? വാക്കാലുള്ള ആക്രമണം പോലും വലിയ പാപമായി കാണുന്ന എനിക്ക് എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരോട് മൂർച്ചയുള്ള അമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഗുരുതരമായ പാപം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ എന്തിനാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ഈ യുദ്ധം ധർമ്മത്തിനും അധർമ്മത്തിനും ഇടയിലുള്ളതാണെന്നും മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ളതല്ലെന്നും അർജുനൻ മറന്നുപോയി. ചില കാരണങ്ങളാൽ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും കൗരവരുടെ ഈ യുദ്ധത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നു. കൗരവർ ഈ മഹാന്മാരെ പണം കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ധർമ്മം പാണ്ഡവരുടെ കൂടെയാണെന്ന് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം. യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, ശല്യർ എന്നിവരുടെ കാലിൽ വണങ്ങി കവചം ഊരിവെച്ച് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അനുഗ്രഹം തേടിയപ്പോൾ എല്ലാവരും യുധിഷ്ഠിരനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ശരിയായ മര്യാദകൾ പാലിച്ചു. ദുര്യോധനൻ്റെ പക്ഷത്തു നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അതേ കാരണം പറഞ്ഞു. അർത്ഥസ്യ പുരുഷോ ദാസോ ദാസസ്ത്വാർത്ഥോ ന കശ്യചിത് ഇതി സത്യം മഹാരാജ് ബത്തോ സ്മർത്ഥേൻ കൗരവൈ. സത്യം എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യൻ പണത്തിൻ്റെ അടിമയാണ്. ഹേ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവേ, കൗരവർ എന്നെ പണത്താൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്ത് നടക്കുന്ന മിക്ക യുദ്ധങ്ങളിലും സൈനികർ പണത്താൽ മാത്രമേ പ്രചോദിതരാകൂ. പൈശാചിക പ്രവണതകളുള്ള കൗരവരും ദിവ്യ പ്രവണതകളുള്ള പാണ്ഡവരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ തുടരുന്നു. പണം കാരണം മിക്ക ആളുകളും കൗരവരെ പോലെ പൈശാചിക പ്രവണതകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു. മായ, ആസക്തി, അഹങ്കാരം എന്നിവ അർജുനനെ പോലെയുള്ള ഒരു ധീരനെ പോലും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു. അവൻ തൻ്റെ കടമയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് മതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തൻ്റെ നിഷ്ക്രിയത്വത്തെ തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయం 2 సాంఖ్యయోగము శ్లోకము 4. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని మధుసూదన, మధువనే పేరుగల రాక్షసును సంహరించిన వాడు, హరిశోధన, శత్రువులను నాశనం చేయవాడు అని సంబోధిస్తూ ఆశ్చర్యంగా చెప్తున్నాడు. తమరు నన్ను ఏ భీష్మ ద్రోణాదులతో యుద్ధం చేయమని ప్రోత్సహిస్తున్నారో వారు దైత్యులు కాదు, శత్రువులు కారు. అంతకు మించి వారు నాకు పూజనీయులైన గురుదేవులు. వారినైతే పుష్పములు, చందనలేపనము మొదలైన వాటితో పూజించుటే నాకు ఉచితమైనది. మరి మీరు ఆ గురుజనులతో యుద్ధం చేయమని నాకెలా చెప్తున్నారు? ఏ గురుజనులతో మాటలతో యుద్ధం చేయడం కూడా మహాపాపం అని చెప్పబడిందో అటువంటి వారిపై తీక్షణ బాణ ప్రయోగం చేసి ఎలా యుద్ధం చేయగలను? మీరు నన్ను ఈ ఘోర పాపాచరణం చేయుటకు ఎందుకు పురుగొలుపుతున్నారు? ఈ యుద్ధము ధర్మము అధర్మం మధ్యనే కానీ మనుష్యులకు మధ్య జరిగే యుద్ధం కాదన్న సంగతిని అర్జునుడు మర్చిపోయాడు. కొన్ని కారణాల వలన భీష్ముడు, ద్రోణుడు కౌరవులకు ఈ యుద్ధంలో సహాయంగా ఉంటున్నారు. కౌరవులు ధనంతో ఆ మహానుభావులను బంధించి వేశారు. అయినప్పటికీ తమ అంతఃకరణలో ధర్మం పాండవుల వైపే ఉన్నదన్న విషయం
బాగుగా ఎరిగి ఉన్నారు. యుద్ధం ప్రారంభించడానికి ముందు ధర్మరాజు భీష్మ ద్రోణ శల్యాదులకు పాదావందనం చేసి వారి ఆశీర్వాదం పొందుటకై తమ కవచమును తీసి నమ్రతతో వారి వద్దకు ఎప్పుడైతే వెళ్ళాడో అప్పుడు వారందరూ సరైన శిష్టాచార పాలకుడైన యుధిష్ఠిరుని అభినందిస్తూ దుర్యోధను తరపున ఎందుకు వారు యుద్ధం చేయవలసి వచ్చినది అనే దానికి అందరూ ఒకే కారణాన్ని చెప్పారు. అర్ధస్య పురుషో దాసో దాసస్థ బద్ధో న కస్యచిత్ ఇది సత్యం మహారాజా బద్ధో స్మజ్జేన కౌరవై. సత్యం ఏమిటంటే మానవుడు ధనానికి బానిస, ధనం ఎవరికి బానిస కాదు. అందుచేత ఓ యుధిష్ఠిర మహారాజా, కౌరవులు మమ్మల్ని ధనంతో కట్టివేశారు. ప్రపంచంలో ఎన్నైతే యుద్ధాలు జరిగాయో వాటిలో ఎక్కువ భాగం ధనం కారణంగానే ప్రేరేపించబడ్డాయి. అసురీ వృత్తుల కంటే కౌరవులు దైవీ వృత్తులకు అంటే పాండవులకు మానవ జీవితాల్లో యుద్ధం నిరంతరం జరుగుతూనే ఉంటుంది. ధనం కారణంగానే ఎక్కువ మంది మానవులు అసురీ వృత్తులంటే కౌరవుల వలయంలో చిక్కుంటారు. మాయ, మోహము, మానవమానములు, అహంకారము మొదలైనవి అర్జునుడు లాంటి మహావీరుని కూడా భ్రమింపచేశాయి. అతడు కర్తవ్యచ్యుతుడైన తన అకర్మణ్యతనే అంటే విద్యుక్త ధర్మాన్ని నిర్వహించుకుంటుటను ధర్మమని నిరూపించుటకై సిద్ధపడ్డాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పశరణం. जय गुरुदेव, जय पदशरण. अर्जुन भगवान श्रीकृष्णांना मधुसूदन, मधु राक्षसाचा वध करणारा आणि अरिसूदन, शत्रूंचा वध करणारा असे संबोधित आश्चर्याने म्हणतो, तुम्ही मला भीष्म आणि द्रोणाशी युद्ध करण्यास प्रोत्साहित करत आहात, जे राक्षस किंवा शत्रू नाहीत तर माझे आदरणीय शिक्षक आहेत. फुले आणि चंदनाच्या पेस्टने त्यांची पूजा करणे माझ्यासाठी योग्य आहे. मग तुम्ही मला माझ्या शिक्षकांशी युद्ध करण्यास कसे सांगत आहात? ज्या गुरुवर तोंडी हल्ला करणे देखील एक मोठे पाप मानले जाते, त्यांच्याशी मी तीक्ष्ण बाणांनी कसे लढू शकेन? तुम्ही मला हे गंभीर पाप करण्यास का प्रवृत्त करीत आहात? अर्जुन हे विसरला आहे की हे युद्ध धर्म आणि अधर्म यांच्यामधले आहे. ते मानवामधील युद्ध नाही. काही कारणामुळे भीष्म आणि द्रोण कौरवांच्या या युद्धाच्या बाजूने आहेत. कौरवांनी या महापुरुषांना संपत्तीने बांधले आहे. जरी त्यांना त्यांच्या हृदयात धर्म पांडवांकडे आहे हे चांगलेच माहीत आहे, तरीसुद्धा युद्ध सुरू होण्यापूर्वी जेव्हा युधिष्ठिर, भीम, द्रोण आणि शल्य त्यांच्या चरणी नतमस्तक झाला आणि त्यांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी आपले कवच काढून नम्रपणे त्यांच्याकडे गेला, तेव्हा सर्वांनी शिष्टाचाराचे पालन करणाऱ्या युधिष्ठिराचे स्वागत केले आणि दुर्योधनाच्या बाजूने लढण्याचे कारणही सांगितले. अर्थस्य पुरुषो दसो दास स्वार्थो न कश्चित इति सत्यम महाराजा बद्धो स्मार्थेन कौरवे. सत्य हे आहे की मनुष्य संपत्तीचा गुलाम आहे, संपत्तीचा नाही. म्हणूनच हे युधिष्ठिर महाराज, कौरवांनी मला संपत्तीने बांधलेले आहे. जगात होणाऱ्या सर्व युद्धांमध्ये सैनिक बहुतेकदा संपत्तीमुळेच प्रेरित असतात. मानवी जीवनात आसुरी प्रवृत्ती कौरव आणि दैवी प्रवृत्ती पांडव यांच्यातील युद्ध सुरूच असते. संपत्तीमुळे बहुतेक लोक कौरव या आसुरी प्रवृत्तीच्या टोळीत अडकतात. माया, आसक्ती, अभिमान, अपमान आणि अहंकार हे अर्जुनासारख्या धाडसी माणसालाही गोंधळात टाकतात आणि तो त्याच्या कर्तव्यापासून दूर जातो आणि त्याच्या निष्क्रियतेला धर्माचा भाग म्हणून सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करू लागतो. जय गुरुदेव. अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के मधुसूदन, मधु नामक दैत्य के संहार करता आ अरिसूदन, शत्रु विनाशक नाम से संबोधित करैत अछि आ आश्चर्य से पूछैत अछि, हे प्रभु, अहाँ जे हमरा भीष्म आ द्रोण सन पूज्य गुरुजन संग युद्ध लेल प्रेरित कऽ रहल छी, से न कोनो दैत्य छथि आ ने शत्रु, ओ तऽ हमर आराध्य छथि, जिनकर सेवा पुष्प, चंदन आ अर्घ सँ करब उचित अछि. तखन अहाँ हमरा गुरुजन सबसँ युद्ध लेल केना कहि सकैत छी? जाहि गुरु के वाणी सँ कटाक्ष कयला पर पाप होइत अछि, तिनकर प्रति तीक्ष्ण बाणक प्रयोग कऽ हम युद्ध केना करू? अहाँ हमरा एहि घोर अधर्म आ पापक मार्ग पर किया ठेल रहल छी? अर्जुन ई बिसरि गेल छथि जे ई युद्ध व्यक्तिगत वैमनस्यक युद्ध नहि
धर्म आ अधर्मक बीचक महासंग्राम अछि। भीष्म आ द्रोण जकाँ पूज्य आ विद्वान महापुरुषो किछु कारणवश कौरव पक्षक संग ठाढ़ छथि। कौरव पक्ष हिनका सबके अर्थ माने धन आ भोग विलास के लोभसँ ई महात्मा लोकनि के बान्हि लेने छथि, मुदा ओहो बुझैत छथि जे धर्म पांडवक पक्षमे अछि। जखन युद्ध आरंभ हुअसँ पूर्व धैर्यशील युधिष्ठिर भीष्म, द्रोण आ शल्यक चरणमे अपन कवच उतारि विनयपूर्वक प्रणाम करैत छथि तऽ सब गुरुजन सभ्यताक मर्यादामे हुनकर स्वागत करैत एकहि बात कहैत छथि जे ओ सब दुर्योधनक दिससँ किएक लड़ि रहल छथि। अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित् इति सत्यम महाराज बद्धो अस्मरर्थेन कौरवे। सत्य तऽ ई अछि जे मनुष्य अर्थक दास बनि गेल अछि, अर्थ केकरो अधीन नहि अछि। से हे धर्मराज युधिष्ठिर, कौरव सब हमरा अर्थ द्वारा बान्हि लेने छथि। यह नहि, अर्थे के कारण बहुत रास आसुरी स्वभाव माने कौरव सबके जंजाल में फंसि जाइत छथि। माया, मोह, मान, अपमान आ अहंकारसँ अज्ञानवश अर्जुन एहन महान वीर सेहो भ्रमित भऽ जाइत अछि। कर्तव्य बोध छूटि जाइत छनि आ अकर्मण्यताके तर्क आ करुणासँ धर्मक अंग बना अपन कर्म विमुखताके न्याय संगत सिद्ध करबाक प्रयास करैत छथि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।